नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। राज्य के विभिन्न भागों में वज्रपात होने से 10 लोगों की मौत, 12 से अधिक हुए घायल। टाटानगर चक्रधरपुर रेलखंड में मरम्मत कार्य जारी, रेलखंड पर आज यातायात बहाल होने की संभावना। हजारीबाग के चौपारण में खदान धंसने से 2 मजदूरों की मौत, 2 हुए घायल। संतोष गंगवार आज झारखंड के नए राज्यपाल के रूप में लेंगे शपथ। और पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने आयरलैंड को 2-0 से हराकर नॉकआउट में किया क्वालिफाई। भारत का क्वार्टर फाइनल में पहुंचना लगभग तय। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में वज्रपात से 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 12 लोग घायल हो गए हैं। इनमें से 6 लोगों की हालत बेहद ही गंभीर है। सबसे अधिक 6 की मौत रांची जिले में हुई है, जबकि चतरा में 3 और गुमला में 1 व्यक्ति की मौत हो गई। रांची के मांडर के कैम्बो गांव में धन रोपनी के दौरान वज्रपात से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। रातू और चान्हो में 4 लोगों की मौत वज्रपात से हुई। वहीं चतरा में वज्रपात ने पति पत्नी की जान ले ली। झारखंड में टाटानगर चक्रधरपुर रेलखंड में मरम्मत कार्य जारी है। दुर्घटनाग्रस्त हावड़ा मुंबई मेल के डिब्बों को ट्रैक से हटाया जा रहा है। चक्रधरपुर रेलवे डिवीजन के अंतर्गत पोटोबेड़ा गांव के निकट बाराबंबू और खरसावा रेलवे स्टेशनों के बीच कल सवेरे हावड़ा मुंबई मेल के 18 डिब्बे पटरी से उतर जाने के बाद से रेल यातायात ठप है। दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार मिश्रा ने कहा कि इस खंड पर रेल यातायात आज बहाल होने की संभावना है। रेल दुर्घटना के कारण कई ट्रेनों के रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, भारत दुनिया के लिए विकास और स्थिरता का प्रतीक है। कल नई दिल्ली में विकसित भारत की ओर यात्रा सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने जीवन यापन, सुगमता, कौशल विकास और रोजगार पर विशेष ध्यान दिया है। उन्होंने कहा कि महामारी से जूझने के बाद भी भारत नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। 8% की रफ्तार से ग्रो कर रहा है। आज हम सभी डिस्कस कर रहे हैं जर्नी टवर्ड्स विकसित भारत। ये बदलाव सिर्फ सेंटिमेंट्स का नहीं है, ये बदलाव कॉन्फिडेंस का है। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक ताकत है और वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया की 3री सबसे बड़ी इकोनॉमी पावर बन जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। उन्होंने कहा कि 2004 में यूपीए सरकार के पहले बजट में पूंजीगत व्यय लगभग 90,000 करोड़ रुपए था और 2014 में यह बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपए हो गया। श्री मोदी ने कहा कि बजट का आकार लगातार बढ़ रहा है। हमारी सरकार में ये बजट 3 गुना बढ़कर 48 लाख करोड़ रुपया पहुंच गया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसे रिसोर्स इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा प्रोडक्टिव माध्यम कहा जाता है, यूपीए सरकार का 10वां वर्ष था। अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर का बजट 2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचा पाई और आज कैपेक्स 11 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में शुक्रवार से शुरू होने वाले राज्यपालों के 2 दिवसीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगी। यह सम्मेलन राष्ट्रपति की अध्यक्षता में होने वाला राज्यपालों का पहला सम्मेलन होगा। राष्ट्रपति सचिवालय ने कहा कि सभी राज्यों के राज्यपाल सम्मेलन में भाग लेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सहित कई केंद्रीय मंत्री सम्मेलन में भाग लेंगे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, शिवराज सिंह चौहान, अश्विनी वैष्णव, मनसुख मांडविया भी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। नीति आयोग के उपाध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्रालय और कैबिनेट सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। सम्मेलन के एजेंडे में 3 आपराधिक कानूनों का कार्यान्वयन, उच्च शिक्षा में सुधार और विश्वविद्यालयों की मान्यताओं और फोकस क्षेत्रों का विकास शामिल है। प्रचार अभियानों में राज्यपाल की भूमिका और राज्यों में विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल सहित कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावना है। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना हर घर
नल से जल। गिरिडीह में अधिकारियों की लापरवाही के कारण करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी धरातल पर उतर नहीं पाई है। बेंगाबाद प्रखंड के ग्राम पंचायत छोटकी खरगडीहा में ओझाडीह ग्रामीण जलापूर्ति योजना के निमित्त हर घर जल से नल पहुंचाने जाने के उद्देश्य से बनी पानी टंकी 1 वर्ष से बनकर तैयार है, लेकिन उससे जलापूर्ति नहीं हो रही। स्थानीय मुखिया सुनीता देवी और पंचायत समिति सदस्य सह उप प्रमुख सबा अंजुम के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने आरती उतारकर विरोध प्रदर्शन किया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक सैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक सैंडल @AIR News_ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद रहे संतोष गंगवार झारखंड के 12वें राज्यपाल के रूप में थोड़ी देर बाद शपथ लेंगे। झारखंड के नवनियुक्त राज्यपाल संतोष गंगवार को 9:45 पर झारखंड उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश SN प्रसाद राजभवन में आयोजित समारोह में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, सभी मंत्री और पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। राजभवन सचिवालय ने शपथ ग्रहण समारोह की सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। संतोष गंगवार मंगलवार को शाम में रांची पहुंचे। राजभवन पहुंचने से पहले बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, संसदीय कार्य मंत्री रामेश्वर उरांव, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, कृषि एवं पशुपालन मंत्री दीपिका पांडे सिंह, ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी, विधायक कल्पना सोरेन ने उनका स्वागत किया। हजारीबाग के चौपारण प्रखंड अंतर्गत पंचायत डेबो के ग्राम रेम्बो कर्मा में कल खदान धंसने से 2 मजदूरों की मौत हो गई और 2 मजदूर घायल हो गए। ये सभी नागेश्वर राणा के पत्थर माइंस में दैनिक मजदूरी करते थे। खदान के ऊपरी हिस्से लगभग 150 फीट से पत्थर और मिट्टी गिर गया जब दोनों कल की तरह काम कर रहे थे, जिसमें शमशुद्दीन अंसारी और मनोज भुइया ग्राम रेम्बो कर्मा नामक दोनों व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं 2 अन्य मजदूर द्वारिका सिंह और महेश भुइया घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए कोडरमा रेफर किया गया है। पेरिस ओलंपिक में पूल बी में अर्जेंटीना की न्यूजीलैंड पर जीत और बेल्जियम की ऑस्ट्रेलिया पर जीत के बाद भारत और बेल्जियम की हॉकी टीम ने नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई कर लिया है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने आयरलैंड पर 2-0 की जीत दर्ज करके देश की तालिका में 1 पदक की ओर अपना कदम बढ़ाया। मंगलवार देर रात अर्जेंटीना की ओर से न्यूजीलैंड पर 2-0 की जीत दर्ज करने के बाद भारत का क्वार्टर फाइनल में स्थान सुनिश्चित हो गया है। खूंटी के कांग्रेस सांसद कालीचरण मुंडा ने कल लोकसभा में खूंटी बाईपास का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि खूंटी भगवान बिरसा मुंडा की धरती है। वर्षों से बाईपास सड़क का निर्माण यहां जनता की प्रमुख मांग रही है। उन्होंने इस दिशा में त्वरित कार्रवाई करने का आग्रह सदन में किया। उन्होंने कहा कि इससे खूंटी की जनता को जाम से राहत मिलेगी। सदन को उन्होंने बताया कि खूंटी में चारों दिशाओं के औद्योगिक क्षेत्र से भारी वाहनों का प्रवेश मुख्य सड़क पर होता है। जमशेदपुर, राउरकेला, चाईबासा और रांची से गाड़ियां खूंटी के मुख्य सड़क में प्रवेश कर गुजरती हैं। मुख्य सड़क पर वाहनों के भारी बोझ के कारण स्थिति भयावह हो जाती है। आए दिन दुर्घटना होती रहती है। इसी कारण खूंटी बाईपास का निर्माण यथाशीघ्र कराया जाए। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित अधिकांश अखबारों ने राज्य के गरीबों को मुफ्त में बालू देने की घोषणा की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। प्रभात खबर ने लिखा है, मनु ने बढ़ाया मान, 1 ओलंपिक में दोहरा पदक रचा इतिहास। हिंदुस्तान लिखता है, हावड़ा मुंबई मेल बेपटरी 2 मरे। दैनिक भास्कर ने हाई कोर्ट का सरकार को आदेश, जिस व्यक्ति का घर तोड़ा उसे बनाए और पीड़ित को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने केरल के वायनाड में भूस्खलन से 4 गांव तबाह, 123 की मौत की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया ने मनु के पेरिस ओलंपिक में ऐतिहासिक पदक जीतने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य के विभिन्न भागों में वज्रपात होने से 10 लोगों की मौत, 12 से अधिक हुए घायल। टाटानगर चक्रधरपुर रेलखंड में मरम्मत कार्य जारी, रेलखंड पर यातायात बहाल होने की संभावना। हजारीबाग के चौपारण में खदान धंसने से 2 मजदूरों की मौत, 2 मजदूर हुए घायल।
संतोष गंगवार आज झारखंड के नए राज्यपाल के रूप में लेंगे शपथ और पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने आयरलैंड को 2-0 से हराकर नॉकआउट में किया क्वालिफाई। भारत का क्वार्टर फाइनल में पहुंचना लगभग तय। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।